जून का महीना खत्म होने को है और जुलाई शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभरने लगी हैं। किसानों की चिंता की सबसे बड़ी वजह है बारिश का ना होना। बारिश नहीं होने के चलते किसान अभी तक बुआई का काम पूरा नहीं कर पाए हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। मौसम विभाग की माने तो मूसलाधार बारिश के लिए करीब एक हफ्ता तक और इंतजार करना होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि प्रदेश के लगभग 80% हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की राजधानी रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी सहित कई हिस्सों में बीते कुछ दिनों से हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इतनी बारिश किसानों के लिए काफी नहीं है। सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश मुंगेली में रिकॉर्ड की गई। फिलहाल मानसून प्रदेश में करीब 80% हिस्सों को कवर कर चुका है। बस्तर में बारिश को लेकर सबसे बेहतर स्थिति है, फिर भी यहाँ 54% तक कम पानी गिरा है। वहीं राजनांदगांव समेत कई जिलों में 80% तक कम बारिश हुई है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में मानसून की धीमी रफ्तार ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस साल अल नीनो का प्रभाव देखने को मिल सकता है। किसानों का कहना है कि अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से धान बोनी का कार्य प्रभावित हुआ है। खेतों में नमी की कमी के कारण खेती का काम निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। किसानों को डर है कि अगर आने वाले दिनों में भी पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ेगा। इसके अलावा ग्रामीण बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने अपने पूर्वजों से 1964 से 65 के सूखे की कहानियां सुनी हैं और कहीं वैसी स्थिति दोबारा ना बन जाए, इसकी चिंता उन्हें सता रही है। संभावित परिस्थितियों को देखते हुए कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी ने किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि किसानों को कम अवधि में पकने वाली धान किस्मों को अपनाने, धान की सीधी बुआई को प्राथमिकता देने, खेतों में मेड़बंदी कर वर्षा जल संरक्षण सुनिश्चित करने और वैकल्पिक फसलों जैसे उड़द, तिल और अरहर की खेती पर भी विचार करने की सलाह दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समय रहते रणनीति बदलकर किसान नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं। फिलहाल धमतरी के किसान की निगाहें आसमान पर टिकी हुई हैं कि बारिश कब होगी।